तो फ्रेंड्स हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ रहे थे और आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक सब्जेक्ट का एक दिन वीडियो डालिए। तो इसके लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा जितना, जैसे बीपीएससी 63 से लेकर 67वीं तक जितने भी अभी तक एग्जाम हुए बीपीएससी के, तो उसमें जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए तो सारे कवर हुए हैं। तो उसका कंप्लीट वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर लिया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। उसके बाद से फिजिक्स आएगा फुल वीडियो जितने भी अभी तक के पूछे गए। उसके बाद से बायोलॉजी के ऐसे करके सारे सब्जेक्ट के क्रम वाइज, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट के इस चैनल पर अपलोड होगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अभी मॉडर्न हिस्ट्री आज हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को बताया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत तुरंत छोड़ देना चाहिए, अगर अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक विरोध प्रदर्शन होता रहेगा। यानी कि हम लोग को तब तक विरोध करना चाहिए जब तक कि अंग्रेज भारत छोड़ न दे। ये कथन किसका था? तो ये अरविंद घोष ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1913 में सोहन सिंह भाकना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। और इनमें अन्य सदस्य कौन कौन थे गदर पार्टी के? तो देखिएगा, रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी घोष, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराव प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गदर पार्टी छिड़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो गदर पार्टी का जो मुख्य कारण क्या था, इसका गठन मतलब क्यों हुआ था, या गदर पार्टी क्यों शुरू हुआ था, जो गदर क्रांति था? तो प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, इस वजह से गदर क्रांति छिड़ी थी। उन्नीस 1914 में जब अचानक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो राष्ट्रीयवाद के प्रहरियों को झकोरा, यानी कि उन्हें यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में, उनके लिए एक मौका है। यानी कि जब ब्रिटेन विश्व युद्ध में उलझा रहेगा तो जो भारत के नेता है, जो क्रांतिकारी हैं, उनको एक टाइम मिल जाएगा कि इसको विरोध करने के लिए। जब विद्रोह लोग करना शुरू करेंगे तो इंग्लैंड है वो विश्व युद्ध में उलझा हुआ है, तो इसलिए भारत में जवाब नहीं दे पाएगा, तो भारत से भगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस मौके के कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी आंदोलन ने इस मौके का लाभ उठाया और गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संग्रह के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुआ था और ख़त्म कब हुआ था? तो 1945 में ख़त्म हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ख़त्म हुआ था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए कहते हैं जिसे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुई थी गदर पार्टी की स्थापना? तो 21 अप्रैल 1913 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में था, जो अमेरिका में स्थित है। और अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों के सहयोग से यह गठित किया गया था गदर पार्टी। अगला क्वेश्चन है कि 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, सी आर दास। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिसंबर 1922 ईस्वी में गया अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौवा अधिवेशन था, तो 37वें अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में काउंसिलिंग में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित होने पर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। फिर मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाली प्रश्न को प्रस्तुत किया था? तो ये प्रश्न को किसने? रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। यानी कि जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो उसमें रामचंद्र शुक्ल थे, तो गांधी जी से मिलने गए थे। उस अधिवेशन में गांधी जी भी आए थे। और जो 1916 का
लखनऊ अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चंद्र मजुमदार थे। तो कौन थे? अंबिका चरण मजुमदार। तो गांधी जी से रामचंद्र शुक्ल ने मिलकर और चंपारण के किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया कि आप एक बार आकर इनकी समस्या को सुलझाइए। तो गांधी जी ने रामचंद्र शुक्ल के कहने पर चंपारण आए थे और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। यह 3 कठिया पद्धति के लिए आंदोलन शुरू हुआ था कि जिसके 20 कट्ठा अगर खेत है, यानी कि 1 बीघा जिसे बोलते हैं, उस पर 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। आगे देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें नील उगाने वाले प्रश्न का किसने कहा था? तो कृषक राजकुमार रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया था और गांधी जी से भेंट कर उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया। आगे क्वेश्चन है, तो बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से क्यों मना किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मना किया था चौकीदार कर देने से। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में बिहार के किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना किया था। तो सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। तो किस लिए? ये तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, उसी का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने माइकल ओडायर को लंदन में जाके गोली मारी थी। इसी के लिए जब उनको फांसी की सज़ा दी गई थी उधम सिंह को। और जो करजन वायली है, तो करजन वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माइकल ओडायर। उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओडायर को मारा था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सरकार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। इन्होंने जालियांवाला हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की लंदन में मार्च 1940 ईस्वी में हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर जो उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ, तो तिलक जी उग्रवादी दल के थे। उग्रवादी दल के नेता कौन कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और देखिएगा कि आगे दिया है कि 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन नेताओं ने स्वराज पार्टी को अपना लक्ष्य बनाया था और इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, दोबारा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखिएगा 1998 में ये पूछा है और फिर ये 2003 में। तो इसका आंसर तिलक जी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए और केवल वर्गों के लिए नहीं, इसके सूत्र की घोषणा किसने की थी? या ये कथन किसने कहा था? तो सी राजगोपालचारी ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सी राजगोपालचारी की मान्यता थी कि स्वराज जन समान हेतु होना चाहिए, यानी साधारण लोगों के लिए होना चाहिए, न कि केवल कुलीन और अभिजात वर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा था? तो इंडिया फॉर इंडियंस बुक चित्तरंजन दास ने लिखा था। सी आर दास। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चित्तरंजन दास की जो पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिया फॉर इंडियंस था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय के पुस्तक का क्या नाम था? तो अनहैप्पी इंडिया था। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक 2 पत्रिका लिखी थी। और एनी बेसेंट का पत्रिका का क्या नाम था? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। तो गंगाधर तिलक जी का बुक का क्या नाम था? तो या पत्रिका तो केसरी और मराठा था। और एनी बेसेंट का तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया था। आगे क्वेश्चन है कि किस नेता ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद थे, यानी कि अध्यक्ष के पद पर थे। और जब पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे और इनके विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह सहचर्य के सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि स्वराज की मांग किस अधिवेशन में कहा गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में कहा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो अक्टूबर 1906 ईस्वी में हुआ था। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिमंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण था। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सम्मेलन के दौरान 1906 ईस्वी दिसंबर में यह हुआ था और इसके अध्यक्ष या संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह खान ने भारतीय मुस्लिम लीग की गठन का प्रस्ताव किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया और मुहासिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके अध्यक्ष बने थे। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बना था? तो लखनऊ में बना था और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन और दिया है, देखिएगा कि विकल्प में इन 3 नामों के रहने से या कोई 2 नामों के रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। यानी कि तीनों नाम दिया रहेगा तो सबसे पहले सलीमुल्लाह खां रहेंगे। अगर 2 नाम दिया रहेगा तो सलीमुल्लाह खां नहीं रहेंगे, तो दूसरे नंबर पे कौन रहेंगे? आगा खां रहेंगे। तो सलीमुल्लाह खां को वरीयता देते हुए संस्थापक माना गया है। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय मिंटो था, उस समय कौन था? तो मिंटो था, शिमला में मिला था। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकाय में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उसके राजनीतिक सुधारों और अधिकारों की रक्षा भारत में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी? तो 1909 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम में। 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसको क्या कहा जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था करना था। अगला क्वेश्चन है कि किसका योगदान होम रूल लीग के जो संस्थापक या स्थापना में नहीं था? तो एनी बेसेंट भी थे और बाल गंगाधर तिलक थे, एम सुब्रमण्यम अय्यर थे, तो टी.एस. एलकाट नहीं हो जाएंगे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टी.एस. एलकाट होम रूल से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध थे। तिलक जी ने अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट कब की थी? तो सितंबर 1916 ईस्वी में। एम सुब्रमण्यम भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रवर्तन कर सके? प्रदर्शन किस होम रूल में किए थे? तो कौन सा अधिवेशन था? तो कांग्रेस का 1916 लखनऊ अधिवेशन था। और जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। उन्नीस 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक ने समर्थकों से परंपरा बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही और इनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की और कुछ लोगों को कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया गया, कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। जो अरुंडेल थे उन्होंने लीग के हर सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे।
और जो अधिवेशन समाप्त हो गया उसके बाद तुरंत पंडाल में दोनों होम रूल की बैठक हुई और उसमें 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक और एनी बेसेंट ने बैठक को संबोधित किया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।